धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। बैंड बाजा बजाते बजाते जब उन लोगों का मुंह दुख जाता है तो वो इसमें गालियां देने लग जाते हैं, गरियाने लग जाते हैं। ज्यादा उन पे गाना गाया नहीं जाता तो गुस्से में आके ये सब करने लग जाते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। हम किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है जो मैरिज मैनेजमेंट का काम देखता है, उसका ये दावा है। आप लोग जानते हैं आज व्यस्तता इतनी हो गई है कि गांव गमांड तो रहा अलग, घर परिवार तो रहा अलग। जिनकी शादी होनी है ना उस दूल्हे के पास टाइम है, जिसकी शादी होनी है ना उस दुल्हन के पास टाइम है। तो ऐसे में ये लोग एक मैनेजमेंट कंपनी को बुला लेते हैं जो शादी ब्याह कराने का काम करती है, पूरा मैनेजमेंट देखती है। उसे ठेका दे देते हैं, भैया तू टेंट वाला बुक कर दे, तू मैरिज होम बुक कर दे, तू खाना पीना बुक कर दे, तू घोड़ी बग्गी बुला दियो, तू आतिशबाजी वाला बुला दियो, सब चीज़ें वो ही देखता है। तो वो काम करते हैं। तो वो बैंड बाजा भी बुक करते हैं। तो उनका कहना यही है कि जब वो पैं बजाते बजाते मुंह दुख जाता है तो वो लोग उसमें गरियाने लग जाते हैं। लगता है यही चरित्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उत्तर प्रदेश चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिगड़ने लगी है वो साफ दिखा रहा है कि भैया विकास विकास इनसे कहीं कुछ हुआ नहीं है। अब ये जो सुर ताल बनाने की कोशिश कर रहे थे या लगा रहे थे, या जो इन्होंने एक माहौल बनाया था पी 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 बजा के, वो अब इनसे बज नहीं पा रहा है, वो बन नहीं पा रहा है माहौल इनसे। तो अब ये गरियाने लगे हैं। जी हाँ, अपनी जो है हदें पार करने लगे हैं। मैं 3 बयान आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रखने जा रहा हूँ। पहले बयान में आप देखेंगे कि नेता कह रहा है कि दाढ़ी नोच लेंगे और चुटिया बना देंगे। दूसरे बयान में एक नेता कह रहा है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो सबको बुर्का पहना देंगे और मंदिरें खत्म करके मस्जिदें बनानी शुरू कर देंगे। तीसरा नेता कह रहा है अरे तेरी इंशाअल्लाह की, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। इन तीनों वीडियो को आपको गौर से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये बैंड बाजे वाले बन गए हैं या उसकी तरह बन गए हैं कि एक पहलवान है किसी को पीट रहा है, वो पिटने वाला कर तो कुछ पा नहीं रहा है, उसके बस की अब कुछ रहा नहीं है। जो अपने आप को सूरमा दिखाने की कोशिश कर रहा था वो असल में है नहीं, तो वो अब क्या है, गरिया रहा है। पीट जरूर रहा है लेकिन गरियाने पर उतर आया है। क्या उसी तरीके का चरित्र ये भाजपा के नेता दिखा रहे हैं? बारी बारी से आप देख लीजिए। पहला बयान आपके सामने रखते हैं अमेठी का, जहां से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी है और मोदी सरकार में मंत्री बनी। वैसे वो राहुल गांधी को ना भी हराती तो भी मंत्री बनती, क्योंकि पहले भी वो राज्यसभा से थी और उनको मंत्री बना दिया गया था। यहां से एक विधायक है जिसका नाम है मैंकेश्वर सिंह। वो कह रहा है कि दाढ़ी नोच कर चुटिया बना देंगे और हिंदुस्तान में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा। अभी तक तो यही था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे और भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। लेकिन अब एक नया डायलॉग आया है कि राधे राधे कहना होगा। सुन लीजिए इसी की ज़बानी। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने। इसकी भाषा से पता चल रहा है कि लोग कितने बौखलाए हुए हैं। इनकी जमीन असल में खिसक चुकी है, इसीलिए ये अपने इस स्तर पर उतर आए हैं जो असल में इनका स्तर है। अब बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी। तो कृष्ण नगरी में जो बीजेपी का नेता है ब्रजमोहन अग्रवाल, वो भाषणबाजी कर रहा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मंदिर बनना बंद हो जाएगा, मस्जिद बनना शुरू हो जाएगा और ये लोग आपको बुर्का पहना देंगे। सुन लीजिए उसकी जबानी। और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको, तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? सुन लिया आपने। तो एक किस सिंबल की बात कर रहा है? दाढ़ी की। दूसरा किस सिंबल की बात कर रहा है? मस्जिद की और बुर्के की। और तीसरा इससे भी एक कदम आगे जाके कुछ धार्मिक शब्दों को लेकर जो बाकायदा जो है एक काफ़ी महत्ता रखते हैं। महत्ता तो तमाम ही चीज़ें रख रहे हैं, मस्जिद भी महत्ता रख रही है, बुर्का भी महत्ता रख रहा है, दाढ़ी भी महत्ता रख रही है, लेकिन वो सीधे तौर पर धार्मिक जो शब्द हैं उन पर किस तरीके से कुठाराघात कर रहा है वो भी उसकी ज़बानी सुन लीजिए। और नारा लग रहा है, नारा लग रहा है, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे तेरी इंशाअल्लाह की, इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
तो जान लो उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको बाबा की सरकार है। सुन लिया आपने, ये है ब्रजभूषण सिंह, मोदी सरकार के अंदर मंत्री बना बैठा है खेल विभाग का, और इसके अलावा सांसद है ये। और इसने कहा है कि जो तमाम लोग हैं इंशाल्लाह कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, आज तक तो साबित कर ना पाई ये आप जानते हैं ना डायलॉग कहाँ से उभरे थे, जेएनयू के अंदर से जो आरोप लगा था कन्हैया कुमार पर, उमर खालिद पर, अनिल भट्टाचार्य पर, लेकिन आज तक साबित हो नहीं पाया है। तो ये उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अब अगर कोई इंशाल्लाह करेगा है तेरी इंशाअल्लाह की, इस तरीके से करके बोल रहा है, अपना स्तर दिखा रहा है। इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्तर, अभी तो 2 ही चरण का मतदान हुआ है तब ये इस स्तर पर उतरा है, अभी इससे भी बहुत बुरे स्तर आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपाइयों के देखने को मिलेंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।